हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज फिजिकल एजुकेशन लेक्चर सीरीज का तीसरा भाग है और आज मैं आपके लिए हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। ये टॉपिक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पार्ट है और क्यों मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ इसका कुछ खास वजह है। आज के दिन में आप सब लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं कोविड वायरस से बचने के लिए। तो आप जब मास्क काफ़ी देर तक अपनी फेस पे लगाए रखेंगे तो आपके शरीर में कुछ चेंजेस भी होता है। क्या है वो चेंजेस? आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसी का ही सूत्र को लेके हम आज जो हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग की जो खास एक एरिया है हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेसन्स के द्वारा आप व्हाट इज़ हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग, किस तरह से ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहेंस कर सकता है, किस तरह से स्विमिंग और अदर स्पोर्ट्स इसको यूज़ करता है और किस तरह से हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग आपके जो फिजिकल एजुकेशन के नेट प्रिपरेशन के लिए ये जो मास्टर डिग्री या जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनके रिसर्च पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अहम हिस्सा हो सकता है। और जो आम आदमी है जिनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में उतना ज़्यादा रिलेशन ना होने के बावजूद जो मैराथन रनिंग और अदर फिटनेस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट या रुचि रखते हैं उनके लिए ये प्रेजेंटेशन एक आई ओपनिंग के तौर पे काम आ सकता है। तो आगे चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन में। व्हाट इज हाइपॉक्सिया? हाइपॉक्सिया शब्द जो है हाइपो और ऑक्सिया से बना है। हाइपो मीन्स कम, तो हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग का मतलब यह है कम ऑक्सीजन में ट्रेनिंग करना। इट इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी और ए रीजन ऑफ द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। एक ऐसी अवस्था है शरीर के या शरीर के अंगों का जहां पे एडिक्वेट ऑक्सीजन या पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है टिश्यू लेवल पे। जो कला जो कोशिका के स्तर पे ऑक्सीजन की भरपूर या जितना होना चाहिए जिस मात्रा में वो नहीं हो रहा है, इसी कंडीशन को हम हाइपॉक्सिक कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइपॉक्सिया इज ऑफन अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं, आप अपनी ब्लड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, आपने एक्सरे करते हैं, जिस तरह से इसका टेस्ट होता है फिजियोलॉजिकल लेवल पे, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। वेरिएशंस इन आर्टेरियल ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, जो आपकी जो धमनी है जहाँ पे आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के जो सप्लाई होता है वहाँ पे इसकी असर पड़ता है या चेंजेस लेके आता है ये हाइपॉक्सिक कंडीशन। ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन, हाइपो से आप हमेशा याद रखना, हाइपो मीन्स कम और जो हाइपर है वो ज़्यादा, तो हाइपोवेंटिलेशन इज कम एयरवेज या कम एयर की सप्लाई। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने डाला है, इसका सोर्स है न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक रिसर्च जर्नल से। एक नॉर्मल जो हेड है उसकी एक इमेज लिया गया है स्कैन करके, बेसिकली थर्मल इमेज के तौर पे, तो जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा दिखा जा रहा है। देखिए इस रेडिश जो ग्रीन है जो और जो हाइपॉक्सिक ब्रेन है, और साथ में ये डिनोट कर रहा है कि हमारे शरीर के ब्रेन के लिए ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर तक अगर हाइपॉक्सिक कंडीशन में आप रहेंगे प्रॉपर गाइडेंस के अलावा तो आपके शरीर में काफ़ी बुरा और खतरनाक गहरा असर पड़ सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। हाइपॉक्सिया डिफर्स फ्रॉम हाइपॉक्सीमिया एंड एनोक्सीमिया। क्या है कि जो हाइपॉक्सिक कंडीशन हम जो ट्रेनिंग में यूज करते हैं, जो हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं, वो जो मेडिकल टर्म है हाइपॉक्सीमिया और एनोक्सीमिया से अलग है। क्यों अलग है? हाइपॉक्सिया में ऑक्सीजन इनसफिशिएंट रहता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होता है पर वो एडिक्वेट नहीं होता, कम ऑक्सीजन में काम करता है। बट जो मेडिकल टर्म के तौर पे हाइपॉक्सीमिया और एनोक्सीमिया जो कंडीशन है वहाँ पे नियर टू जीरो ऑक्सीजन रहता है आर्टेरियल में, मतलब ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। वो हाइपॉक्सिक कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई रुक गया है, उस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। तो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब ट्रेनिंग किया जाता है तो उसको कम कर दिया जाता है, 13-14% कर दिया जाता है नॉर्मल एयर प्रेशर की तुलना में, और उसी कंडीशन में एथलीट को ट्रेन कराया जाता है। तो आगे चलते हैं। हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग वॉज इनिशियली इंटेंडेड टू स्टिमुलेट अल्टीट्यूड ट्रेनिंग। अल्टीट्यूड ट्रेनिंग का एक स्टिमुलेशन के तौर पे हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग यूज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज अल्टीट्यूड ट्रेनिंग? अल्टीट्यूड ट्रेनिंग एक ऐसा कंडीशन में ट्रेनिंग कराना होता है या कराया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर काफी कम होता है नॉर्मल के तौर पे, और उसी कंडीशन में एथलीट को एकस्टम्ड या ट्रेंड या उसको एडप्ट कराया जाता है जिससे उनके फिजियोलॉजिकल लेवल पे काफी चेंजेस आते हैं। जो ट्रेनिंग आप ग्राउंड पे करेंगे वही सेम ट्रेनिंग अगर हाई अल्टीट्यूड लेवल पे करेंगे तो आपको ज़्यादा बॉडी में प्रेशर आएगा या आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा।
तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कितने हाइट में होता है। आमतौर पे 2400 मीटर यानी लगभग 8000 फीट ऊपर को हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर काफी कम होता है नॉर्मल कंडीशन से, और उससे भी जितना ऊपर आ जाता है और भी पार्शियल कम हो जाता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है कि आपकी हाइट जितना बढ़ेगा आपके ऑक्सीजन की मात्रा या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जो पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं, जो लोग माउंट एवरेस्ट जिसके 8848 मीटर हाइट है, तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेशर काफ़ी कम होता है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ता है, तो हम उतना हाइट पे नहीं करेंगे। अब जब वैज्ञानिक लोगों ने देखा कि इस तरह से फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहा है इतना हाइट के चेंजेस कारण से, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी सारे रिसर्च किया, शोध किया। तो अलग अलग रिसर्चर अलग अलग मॉड्यूल में स्टडी कराया, बट उसकी फाइंडिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट कुछ बेनिफिट तो मिलता है, ये आपको हम बता देते हैं। एक पॉइंट मैंने लेके आया हूँ 1968 मेक्सिको ओलंपिक का, जिसका हाइट था समुद्र तल से 2300 मीटर लगभग। तो मान के चलिए ये एक हाई एल्टीट्यूड लेवल पे आ रहा है। इसी हाइट पे ओलंपिक गेम्स हुआ था। तो आप समझ गए होंगे जो एथलीट्स इस ओलंपिक में भाग लिए थे उनके शरीर में कितने ज़्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हावी हो गया था हाई एल्टीट्यूड के कारण। इस ओलंपिक में काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे, और उन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड रिकॉर्ड में था बॉब बीमॉन का लॉन्ग जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना। बॉब बीमॉन मोर देन 29 फीट लॉन्ग जंप किए थे, तो उस टाइम जो रिकॉर्ड था उससे काफ़ी आगे उनकी परफॉर्मेंस रहा है। पर उसके बाद इतने हाइट में आज तक कभी ओलंपिक नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इतने हाइट पे ओलंपिक गेम्स के लिए प्रतिबंध लगा दी। यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग का कुछ सैंपल पिक्चर आप देख सकते हैं, और जो हाइपोक्सिक ट्रेनिंग का जो टेंट देख रहे हैं इसमें एथलीट को सुलाया जाता है, जिसमें मैकेनिकली ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम कराया जाता है प्रॉपर गाइडेंस में और प्रॉपर सुपरविजन में, क्योंकि काफ़ी खतरा हो सकता है अगर आपके कोई भी कैलकुलेशन में गलती हो गया तो इस तरह से उनको एक सिमुलेशन दिया जाता है हाई एल्टीट्यूड का। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ हाइपोक्सिक ट्रेनिंग। द एबिलिटी टू होल्ड अवर ब्रीथ लॉन्गर। मेन तो यही बात है कि आप अपनी ब्रीथ को ज्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। बूस्ट रेस्पिरेटरी मसल्स। ट्रेनिंग इन हाई एल्टीट्यूड स्टिमुलेशन इंक्रीजेस कार्डियो एंड्योरेंस। आपकी जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है उसमें काफी अहम रोल प्ले करता है ये हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। हाइपोक्सिक ट्रेनिंग ब्रिंग्स अबाउट अ स्टेट कॉल्ड हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया की अवस्था को लेके आता है यह हाइपोक्सिक ट्रेनिंग। जो हाइपरकैप्निया के अर्थ किस तरह से आया आप देखते हैं। ग्रीक वर्ड हाइपर जिसका मतलब है ओवर और टू मच, एंड कैप्नोसिस मीन स्मोक, मतलब जहां पे ज्यादा धुआं है, इसी कंडीशन को एक हाइपरकैप्निया बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में कहा जाए तो कि आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया गया है, जिसमें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। सो हाइपरकैप्निया ट्रिगर्स ऑफ अ ब्रीदिंग रिफ्लेक्स। आपको ज्यादा सांस लेने के लिए, ब्रीथ को फोर्सफुली लेने के लिए बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि आपके ऑक्सीजन कम आ रहा है शरीर में, तो आपको बार बार ब्रीथ लेना पड़ेगा आपको उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसी का फलस्वरूप आपके स्टेमिना, एंड्योरेंस, लंग कैपेसिटी और मेनी मोर फैक्टर्स जो अफेक्टेड होता है। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं हाइपोक्सिक ट्रेनिंग इन स्विमिंग, क्योंकि बेसिकली हाइपोक्सिक ट्रेनिंग स्विमिंग में बहुत यूज किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन टर्म है स्विमर्स की। हाइपोक्सिक ट्रेनिंग स्विमिंग में एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करता है। आपको 3 स्ट्रोक 1 ब्रीथ या ईच स्ट्रोक 1 ब्रीथ का जो कन्वेंशनल मेथड है उस मेथड से हट के थोड़ा बॉडी को करना या बॉडी को स्ट्रेस देना, उसी के तौर पे एक डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न यूज किया जाता है हाइपोक्सिक ट्रेनिंग में। द मोर यू प्रैक्टिस होल्डिंग योर ब्रीथ, द बेटर यू विल बिकम at controlling the reflex, so you will be able to swim longer and breathing less। आप ज़्यादा देर के लिए स्विमिंग कर सकते हैं और कम ब्रीथ लेके स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्विमर्स दोस्त है मेरे वो जरूर इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जितना कम ब्रीथ लेंगे आपको सर उतना ऊपर पानी के ऊपर लाना पड़ेगा, उससे आपका उतना ज़्यादा गति के ऊपर परिवर्तन कम होगा और आपकी रेजिस्टेंस भी कम क्रिएट होगा। तो आप कम ब्रीथ में ज़्यादा लॉन्ग स्विमिंग कर सकते हैं, तो आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा ही। तो आगे चलते हैं। तो इसीलिए हाइपोक्सिक ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर फ्री स्टाइलर्स एंड बटरफ्लायर्स, और जो 2 स्ट्रोक हैं बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक, दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैक स्ट्रोक स्विमिंग देखे हैं या कभी किए हैं उनको पता होगा कि बैक स्ट्रोक स्टार्टिंग के टाइम आपको अंडर वाटर किक करना पड़ता है।
तो वो भी एक तरीके से हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग में आ जाता है। और जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है, जो ब्रेस्ट स्ट्रोक में आप ड्राइव लेते हैं, आपको 15 मीटर्स तक अलाउ रहता है आपको अंडर वाटर डबल आर्म स्ट्रोक करने के लिए, तो उसमें भी हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग का अहम योगदान होता है। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ वर्कआउट सैंपल की। वैसे तो काफ़ी सारे सैंपल हो सकता है, तो इसमें कुछ सैंपल मैं आपके लिए दिया हूँ जो स्विमर्स है वो लोग ट्राई कर सकते हैं, लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर जाके कभी स्विमर्स के लिए भी, और जो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी एक डिज़ाइन रह जाएगा कि किस तरह से अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिज़ाइन करके बॉडी में जो चेंजेस आ रहा है, आपके ब्लड प्रोफाइलिंग में चेंजेस आ रहा है, आपके फिजियोलॉजी लेवल पे चेंजेस आ रहा है, जो फिटनेस कंपोनेंट्स में चेंजेस आ रहा है, वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, क्या रिलेशन है। आप जो रिसर्चर है उनके लिए ये एरिया काफ़ी भास्ट है। 300 मीटर करना है, मतलब 3 into 100 मीटर विद 1.00 रेस, मतलब 1 मिनट का रेस ले। 100 मीटर के पहला जो 25 मीटर है वो 3 स्ट्रोक में होना चाहिए, मतलब 3 स्ट्रोक 1 ब्रीथ। उसके बाद जो सेकंड 25 मीटर है 5 स्ट्रोक 1 ब्रीथ। 5 स्ट्रोक मीन्स 5 आर्म सर्कल, अगर लेफ्ट राइट को माने तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करके 5 हुआ, ठीक है, इसको 5 स्ट्रोक बोला। 1 आर्म इज मीन 1 स्ट्रोक, ओके। फिर जो थर्ड 25 मीटर है वो फिर से 3 स्ट्रोक में करना है, और जो आखिरी और जो फाइनल 25 मीटर है वो आपको 7 स्ट्रोक में, मतलब 7 आर्म स्ट्रोक करना है और फिर ब्रीथ लेना है। 7 स्ट्रोक 1 ब्रीथ, 7 स्ट्रोक 1 ब्रीथ, इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। फिर 1 मिनट रेस्ट, फिर अब नेक्स्ट 100 मीटर करेंगे। फिर दूसरा ट्रेनिंग सैंपल बोल रहा है 8 into 25 मीटर बटरफ्लाई किक ड्यूरिंग अंडर वाटर फेज विद 1.00 रेस्ट, मतलब 1 मिनट का रेस्ट लेके आपको 25 मीटर अंडर वाटर किक करना है, कोशिश करना है, और 8 ऐसे किक करना है, जो 1 मिनट रेस्ट के बाद आप शुरू करेंगे। जो स्विमर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिकली ट्रायथलॉन में नाम देना चाहते हैं, जो ट्रायथलीट बनना चाहते हैं, जिसमें स्विमिंग साइकिलिंग रनिंग का कॉम्बिनेशन इवेंट होता है, उनके लिए हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर कोशिश करें तो मैं बोलूँगा स्विमिंग को एक बार सीखिए, कोशिश करिए ट्रायथलॉन खेलने की, ज़िंदगी का एक अलग समझा है, आपको अपने को लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे और भी मॉडिफिकेशन है। तीसरा जो है 4 into 50 मीटर स्विमिंग विथ 25 मीटर अंडर वाटर विथ ए बटरफ्लाई किक ऑफ द वॉल, एंड आपको हर 50 मीटर के लास्ट के 15 मीटर है उसको आपको बटरफ्लाई किक करना है। तो आगे चलते हैं, अब हम कुछ रिकमेंडेशन की बात करते हैं। रिमेंबर, हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग इज फिजियोलॉजिकली स्ट्रेसफुल, सो यू आर एडवाइज टू इंट्रोड्यूस इट वेरी केयरफुली इनटू योर वीकली ट्रेनिंग सेशंस। आपको हर रोज नहीं करना, आपको हर हफ्ते के ट्रेनिंग में एक दिन मैक्सिमम रख सकते हैं हाइपॉक्सिक ट्रेनिंग, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेनुअस होता है, और उसको प्रॉपर गाइडेंस में करिए। इट शुड बी परफॉर्म ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस टू वर्क ऑन योर स्ट्रोक टेक्निक, अगर आप स्विमर है, और अगर आप रनिंग टेक्निक करिए तो आप एथलीट हैं, या साइकिल में आप अगर साइक्लिस्ट हैं, या आप कोई और गेम है तो आपकी गेम के साथ इस मास्क को, जो हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग मास्क है, उस मास्क को लगा के वो ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। नॉट टू चैलेंज योर लंग कैपेसिटी और एरोबिक सिस्टम। ध्यान रखें, आपको चैलेंज नहीं करना, यू हैव टू ट्रेन विद अ स्पेसिफिक और विद अ प्रॉपर गाइडेंस, ओके। आपके जो मैंने पहले ही कहा था, आपके जो ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए वो नियर अबाउट 13% से 18% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे हो जाएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रेन पे, ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन की रहता है वो नियर अबाउट 22% रहता है। इफ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, ऑलवेज सीक प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर बिफोर कमेंसिंग। आपको कोई भी अगर शारीरिक समस्या है तो आप जरूर इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले डॉक्टर का एडवाइस लीजिए। ये काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग है, आप शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना हो सकता है, तो आपको पहले से आपको हर चीज़ को एक प्लान करके रखना है, ठीक है। तो आप उस मास्क को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन खरीद के उस ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो वायरस से बचने के लिए मास्क यूज़ कर रहे हैं, वो तो आपको जब बाहर जाना है तो आपको फेस मास्क यूज़ करना ही पड़ेगा। आपको जब भी कोई भी ऐसे काम करना है बाहर जाने वाला या कोविड पेशेंट से मिलने वाला काम है तो आपको फेस मास्क यूज़ करना ही पड़ेगा। बट जब आप घर पे हैं तो कोशिश करिए आप मास्क को हटा के थोड़ा फ्रेश एयर में ब्रीदिंग करिए, जिससे आपके प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो, क्योंकि आप लगातार इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई रहेंगे तो आपके ब्रेन में काफ़ी प्रेशर आएगा और आपके शरीर में भी उसका प्रेशर आएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रस्तुति ख़त्म होता है। कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपकी अच्छी हेल्थ की कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ एंड ट्रेन स्मार्ट ऑलवेज।